अपने अंदर की लय को पहचाने। दोस्तों, एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को अरबों सालों से चला रही है। वह हमसे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। यह शक्ति हर एक परमाणु में है और इस शक्ति ने हमारे जीवन में प्रकृति जैसी एक बहुत ही सुंदर चीज प्रदान की है। इसमें वह सब कुछ भी शामिल है जिसकी रचना मनुष्य ने की है। हर चीज जो हम देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और चखते हैं, सब इसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह पहाड़ों में और घाटियों में है और गुफाओं की गहराई में है। यह जंगलों में है, रेगिस्तान के हर रेत के कण में है और समुद्री तट पर भी है। यह अथाह समुद्र में है, झीलों और तालाबों में है, गरजती हुई नदियों में है, झरनों में है और शांत नदियों में भी है। यह बारिश, धुंध, कोहरे में है, बर्फ में है, सूर्य की हर किरण में है और हवा के हर झोंके में है। और यह हर एक शहर, गांव और घर में है। यह हर उस चीज में है जहां हम सांस लेते हैं, जो खाते हैं और पीते हैं। यह हमारे अंदर है और हमारे चारों ओर यह सब जगह है। मैं उस जीवन शक्ति को इसी तरह समझता हूं जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़े रखती है। कुछ लोग इस शक्ति को बनाने वाले की संज्ञा देते हैं, कुछ किसी और नाम से बुलाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस शक्ति को हम किस नाम से बुलाते हैं या किस शब्द से जोड़ते हैं। यह तो विद्यमान है। आप एक चमत्कार है। यह शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। यह ब्रह्मणीय धूल से लेकर हमारे ब्रह्मांड की हर उस छोटी चीज में है जिससे यह बना है, अनगिनत प्रजातियों तक वो सब जो विकास करते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं और अपने को स्थिति के अनुकूल बनाते हैं। मनुष्य के विकास की कल्पना कीजिए। समुद्र के अंदर एक कोशिका वाले जीव से लेकर पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी और फिर चांद पर चलने वाले प्राणी तक। एक पल के लिए हर उस जीवित चीज की कल्पना करने की कोशिश कीजिए जो इस पृथ्वी पर मौजूद रही। लाखों लाखों सालों में उनके जीवन के स्तर और विस्तार की कल्पना कीजिए। उन जानवरों और पौधों की अविश्वसनीय विभिन्नता के बारे में सोचिए जो जीवित रहे हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आज के समय में हमारी आकाशगंगा में 30 अरब से भी अधिक सितारे हैं, पर उनसे भी अधिक इस पृथ्वी पर पेड़ है। यह सिर्फ आज की बात है। जब से यह पृथ्वी बनी है तब से सोचिए उन अरबों और खरबों पेड़ों के बारे में जो इस पृथ्वी पर आए और गए। उन जंगली गुलाबों के बारे में सोचिए जो आए और गए, वे कीड़े जो आए और गए, वे पहाड़ जो आए और गए, वे लहरें जो आईं और गईं, वे लोग जो आए और गए। प्रकृति द्वारा बनाई गई उन संरचनाओं के पैमाने के बारे में सोचिए जो हमसे पहले आकर चले गए। फिर समझिए कि इन सब के बाद आप आए। इस क्षण में आप यहाँ उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में जीवित श्वास लेते हुए मौजूद हैं। ब्रह्मांड से आ रही वह शक्ति अब आपके अंदर श्वास के रूप में आ रही है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं। आप यहाँ हैं, इस अद्भुत रचना की लहरों में घूमते हुए। इस पल को बनने में करोड़ों साल लग गए। क्या आप ऊर्जा के उस महान प्रवाह के अंदर अपने आप को समझ सकते हैं जो बहुत पहले शुरू हुई थी और कौन जानता है कि वह कब तक चलेगी? आप उस प्रकृति की धड़कती लय का हिस्सा हैं जो यह जीवन दे रही है, जीवन ले रही है, जीवन दे रही है, जीवन ले रही है। एक बीज गिरता है और एक पेड़ पैदा होता है। एक और बीज गिरता है, वह जंगल बन जाता है। एक और बीज गिरता है, वह सड़ जाता है। एक पल के प्रकृति की सुंदर भावना की सराहना कीजिए जहां वो किसी भी चीज को बिना किसी भेदभाव के बनाने और बिगाड़ने का अचरज भरा कार्य संपन्न करती है। ना तो इस समय सितारे पूरी शक्ति के साथ विस्फोटित हो, यहाँ पृथ्वी पर लोग जन्म ले रहे हैं, और दूसरी ओर आप हैं जो इस हमेशा बढ़ते हुए और हमेशा बदलते हुए ब्रह्मांड में खुद के होने की पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं।
आप सफलता की एक चलती फिरती कहानी है। इस समय अब की रचना करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति ने थोड़ी देर के लिए बीते हुए कल और आने वाले कल को अलग कर दिया। यह जो थोड़ा सा समय अब मिला है, इसी में सारे कार्य घटित होते हैं। यही है वह समय जिसमें हम जीवित हैं। वो कौन सी समस्या या अपेक्षा हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है जो हमें वर्तमान की त्रुटि रहित सुंदरता का अनुभव करने से वंचित कर सके। जब भी आप एक पेड़, एक फूल, घास की एक पत्ती को देखें तो समझिए कि वह सफल हुआ है। वह बच गया, वह बड़ा हुआ, वह खिल गया, वह जीवित है। और आप भी इस जीवन रूपी चमत्कार के एक गवाह हैं। आप सफलता की एक चलती फिरती कहानी है। एक मनुष्य होना कितनी अद्भुत बात है। हमें अपने जीवित होने का उत्सव मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एक दुर्घटना या विकास के परिणाम हैं। आखिर हम 11% ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने हैं। यदि हम इन सारे तत्वों को एक बोतल में मिलाएं, उसमें 0.85% पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और मिला दें, फिर उसमें 0.15% थोड़े और तत्व मिला दे, क्या इनसे एक मनुष्य बन जाएगा? हाँ, ये हमारे शरीर की संरचना की, अपने अंदर की लय को पहचाने। वर्णन जरूर हो सकता है, पर क्या इसके अलावा हम कुछ और नहीं हैं? क्या आप उस बोतल के अंदर जो तत्व हैं उनसे प्यार कर सकते हैं? क्या आप उस बोतल के तत्वों से सुंदरता, परिवार और दयालुता की बात कर सकते हैं? क्या वे अपने अद्भुत अस्तित्व की सराहना कर सकते हैं? हम अपने शारीरिक तत्वों के योग से कहीं अधिक हैं, कम नहीं, क्योंकि हम सचेत रूप से अपने आप से और अपने चारों ओर सभी जीवित चीजों से जुड़ सकते हैं। हर एक पल हमें जीवन को समझने और उसके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अब हम उस अवसर को चुनते हैं कि नहीं, यह और बात है। दोस्तों, सारा भय और संघर्ष तब तक ही है जब तक प्रतिरोध है। एक बार जब हम चीजों को स्वीकार कर लें तो सारा प्रतिरोध स्वतः खत्म हो जाता है। मृत्यु का प्रतिरोध सबसे बड़ा है और प्राकृतिक भी है। लेकिन हम अगर अपने विवेक का उपयोग करें तो हमें स्वीकार करने में देर नहीं लगेगी कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। तकलीफ यह है कि इस सत्य को जान लेने के बावजूद हमारे दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हम फिर भी बेहोशी में जिए जाते हैं। मृत्यु का असली प्रतिरोध हर पल में प्रवेश कर उसे भरपूर जीने में है, हर पल को पूरे बोध से भरकर जीने में है। इस ब्रह्मांड में हर पल चीजें बदलती रहती हैं। प्रकृति में और ब्रह्मांड में हर पल परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन का हमारे मन पर भी असर पड़ता है और हमारी मानसिक व भावनात्मक स्थितियां भी बदलती रहती हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम उन बदलावों को स्वीकार करें। अगर कुछ समय पहले हम बहुत आनंद से भरे थे मगर अब उदास महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो कि हम आनंद को तो पूरे मन से स्वीकार कर लें और उदासी का पुरजोर प्रतिरोध करें। हमारा प्रतिरोध ही हमें तकलीफ देता है। उदासी को भी अगर हम पूरे मन से स्वीकार कर लें तो वह भी आनंद के स्रोत में बदल जाती है।